आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भोजन के बारे में। भोजन यह कहाँ से आता है? हर जीवित प्राणी को जिंदा रखने के लिए तथा अनेकों क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। शरीर के अंगों को ज़रूरत के हिसाब से विभिन्न प्रकार की तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। तो इन ऊर्जा एवं ज़रूरी तत्वों को पूरा करने के लिए हम भोजन के रूप में कुछ पदार्थों को खाते हैं, जहाँ से इन सब की पूर्ति होती है। अब हम भोजन कहाँ से आता है पर चर्चा करेंगे। सोचिए, आज आपने क्या क्या खाया? चलिए हम चावल को लेते हैं। तो हम कच्चे चावल को पानी में उबालते हैं, तब भोजन में इस्तेमाल होने वाले पक्के चावल, जिसे भात कहते हैं, प्राप्त होते हैं। इसे बनाने के लिए दो पदार्थों की आवश्यकता होती है, एक पानी, दूसरा चावल। इन दोनों पदार्थों को संघटक भी कहते हैं। फिर सब्जी ले तो हम देखते हैं कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकताएं होती है। आइए अब हम खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोतों की तरफ देखते हैं। हमने आसपास या सड़कों से गुजरते हुए खेतों में फसलों को तो ज़रूर देखा है। धान की फसल, गेहूं की फसल, मूंग की फसल, अरहर की फसल, सब्जियों की फसल, मसालों की फसल इत्यादि। तो हम समझ सकते हैं कि ये चीज़ें हम विभिन्न फसलों से प्राप्त कर सकते हैं। कुछ अन्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मांस, मछली इत्यादि हम जंतुओं से प्राप्त करते हैं। जैसे दूध हम गाय, भैंस, बकरी, ऊंट इत्यादि से प्राप्त कर लेते हैं। वहीं मांस मुर्गी, बकरी इत्यादि से प्राप्त करते हैं। फिर अंडा मुर्गी, बत्तख इत्यादि पक्षियों से प्राप्त करते हैं। तथा मछली हम नदियों से, तालाबों एवं अन्य जल स्रोतों से प्राप्त कर लेते हैं। अब हम दूध से मक्खन, क्रीम, घी, पनीर, दही, मिठाइयाँ इत्यादि का निर्माण कर लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और भोजन के रूप में पौधे के भाग की तरफ देखते हैं। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। अब हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग किस तरह करते हैं, जानने से पहले आइए हम पौधे के भागों के तरफ एक बार देख लेते हैं। पुष्प, तना, नाड़, कलिका, फल, पत्तियाँ, इंटरनाड, ये सभी पौधों के विभिन्न प्रकार के भाग हैं। ये सभी भाग प्रौभ कहलाते हैं, यानी कि ये सभी भाग प्रौह तंत्र हैं। वहीं प्राथमिक मूल एवं द्वितीयक मूल मूल तंत्र है। आगे हम गौर से देखें तो पत्तियों के रूप में हम कई सब्जियां खाते हैं, फूल के रूप में भी सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे आम, सेब, कद्दू इत्यादि। तो कुछ पौधों के जड़ों को खाते हैं, जैसे आलू, मूली, गाजर, शलजम इत्यादि। तो कुछ पौधों के बीज को खाते हैं, जैसे गेहूँ, धान, मटर, मूंग इत्यादि। कुछ पौधों के तो दो भाग भी खाया जाता है। जैसे हम देखें तो सरसों के बीजों से तेल बनाया जाता है तथा इसके पत्तों का साग भी बनाया जाता है। अब आप भी ऐसे दो पौधों के बारे में सोचिए जिसका दो भाग खाया जाता हो। हम बीजों को अंकुरित कर भी खाते हैं, जैसे
मूंग या चने के बीजों को 1 दिन के लिए पानी में डालकर छोड़ दें। फिर अगले दिन बीजों को निकालकर गीले कपड़ों में लपेटकर 1 दिन के लिए छोड़ दें। फिर आप देखेंगे बीज अंकुरित हो गए हैं, जो खाने योग्य हैं। इसमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। क्या आप जानते हैं शहद कहाँ से आता है? चलिए हम बताते हैं। क्या आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है? जी हाँ, मधुमक्खियाँ फूलों से मीठे रस को इकट्ठा करती है तथा अपने छत्ते में जमा करती है। साल में कुछ ही समय फूलों में मकरंद यानी मीठा रस उपलब्ध रहता है, इसलिए मधुमक्खियाँ इसे जमा करती हैं ताकि बाद के समय में वे भी इसका इस्तेमाल कर सकें और यहाँ से हम शहद प्राप्त कर लेते हैं। अब देखते हैं कि जंतु क्या खाते हैं। तो आसपास के जंतुओं को देखें तो जैसे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि तो पौधे एवं पत्तियां खाते दिखेंगे। वहीं दूसरे जानवरों को देखें तो कुछ मांस खाते पाए जाएंगे। कुछ जीव जैसे मेंढक, छिपकली, कीड़े खाते दिखेंगे। वहीं कुछ जीव चावल रोटी भी खाते दिखेंगे। आप एक सारणी बनाइए जिसमें आप एक तरफ जीव का नाम तथा दूसरी तरफ उनके भोजनों को लिखें। अब हम आहार यानी भोजन के स्वरूप पर जीवों को 3 भागों में बांटते हैं। पहला शाकाहारी, जो सिर्फ पेड़ पौधे, फल सब्जियां खाते हैं। दूसरा मांसाहारी, जो सिर्फ मांस खाता है। तीसरा सर्वाहारी, जो मांस एवं पेड़ पौधे, फल सब्जियां इत्यादि दोनों खाते हैं। अब आप एक सारणी बनाएं जिसमें एक तरफ आप जीवों के नाम एवं दूसरी तरफ उनके भोजन के प्रकारों को लिखें। आशा करते हैं कि आपने इस पाठ को अच्छे से सुना, अच्छे से समझा।